मच्छर मच्छर ही हैं आज के। क्या वो जो ऋषि की तपस्या भंग करने आती थी ना पहले, तो अपनी कहानियों में तो वो अप्सराएं आती थी, आजकल आते हैं मच्छर। लाइक 2 मिनट, ओके ठीक है, 2 मिनट की तो। यदि ये इन एम्बुलेंस में इसकी जगह फ्लूट की साउंड रख दें तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या मतलब आवाज तो जा ही रही है ना, सिग्नल ही तो है वो, काम भी हो जाएगा और वो आवाज भी सही लगेगी ना। मतलब किसी जरूरी नहीं है ना कि इनको, मतलब क्या है कि भाई उसी जल्दी उसको पहुंचाना है ना सिग्नल को, तो सिग्नल तो उसमें भी पहुंच जाएगा, ठीक है। और वो तो लोगों के ऊपर है, रूल्स तुम कैसे ही बना सकते हो कि सिग्नल को देख के क्या करना है, समझ रहे हो? वो तो डिजाइन कैसे भी किया जा सकता है, वो तो इंसान की आदत डलवाने के ऊपर है। अब आईफोन वालों ने बोला कि ये उंगली ऐसे 2 बटन दबाओगे जिससे ये होगा। अब तुम्हारी आदत हो गई है कि फोटो को हम ऐसे करेंगे तो वो जूम हो जाएगा, तो हम ऐसे ही करते हैं अब। नहीं, इसका मेन एक्चुअली मकसद जानबूझ के डराने का है, डराने का ही मकसद है इसका। ये डिजाइन मतलब एक्सीडेंटल नहीं है, जानबूझ के ऐसा डिजाइन किया गया है। ओ भाई, जैसे एक गाड़ी की हॉर्न, मतलब पहले तो वो पोपो पोपो भी अपना जो होता था थोड़ा सा ऑर्गेनिक अच्छे वाला जो साउंड, उससे भी हो जाता था काम ना, साइकिल के ऊपर तो वो लगा के ऐसे। बट अब क्या कर रहे हैं देखो, हर और ज्यादा इरिटेटिंग साउंड और ज्यादा डराने वाली साउंड लेके आते हैं लोग, इजाद कर रहे हैं कि अब ट्रक वाला अब और ज्यादा हो गया। जैसे लाइट है गाड़ियां की, तो 2 लाइट भी बहुत थी, अब कोई 4 लाइट वाला आता है। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो लाइट कम करने वाला नहीं है, तो तुम उसको और पावर ही कर सकते हो। तो बेसिकली अब कौन किसकी ज्यादा आंखें फोड़ेगा उसका लड़ाई हो रही है अब। कलयुग है ना, उल्टी डायरेक्शन में ही, मतलब बेसिकली ये जो पूरे वर्ल्ड में जिस डायरेक्शन में लोग, जो सक्सेस जिसको बोला गया है, वो उसको बोला गया है कि तुम सबसे गर्त में हो। तो सबसे सक्सेसफुल इंसान वो है जो सबसे गर्त में है। उल्टा है ये, नेगेटिव में है, क्योंकि नेगेटिव में खेल रहे हैं, कलयुग है ना, हम नेगेटिव में खेल रहे हैं अब। तो जो सबसे ज्यादा बिलियनर है, मतलब वो सबसे ज्यादा गरीब है, क्योंकि वो नेगेटिव में पैसे कमाए उसने। उसने कितना कुछ बेच दिया है, समझ रहे हो? वो उसका ये शो करता है कि उसने कितना अपना कैरेक्टर बेच दिया है, अपने मूल्यों का कितना उसने बदलाव कर दिया, मतलब अपना सोल को बेच दिया उसने ना। आत्मा ही तो है अपने अंदर, और क्या है, बाकी तो टेम्परेरी है, आता जाता रहेगा। जिसने आत्मा को ही बेच दिया तो उसको क्या बचेगा? उसको ऑब्वियसली मौत का डर रहेगा फिर, क्योंकि उसकी यही लाइफ है। जिसको ये समझ में आ जाए कि आत्मा ही है तो उसको डर ही नहीं रहेगा, जिसको पता है कि मैं तो फिर से आ जाऊंगा। तो उस गाने में बोलते हैं ना कि मौत अंत है नहीं तो मौत से हम क्यों डरें। सही बोल रहा है बिल्कुल भाई, सही में तुमको यदि समझ में आ गया कि कोई डेथ है ही नहीं तो तुम क्यों डरोगे? मतलब ये सब तो चलता रहता है। यार कितने लोग ऐसे एक्सीडेंट में मर जाते हैं। कुछ लोग तो है ना, यूट्यूब वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ हो जाता है और मर जाते हैं। सोचो तुम। तुम इतना ज्यादा वैसे लेके चल रहे हो।
मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों झाके आसमान में दाड़ दो। मस्त गाना है, पीयूष मिश्रा ना। इस गुलाल मूवी के तो बहुत गाने गाए यार अपने कॉलेज में, मजा आता है गाने गाने में। आई थिंक अभी तक अपना ये कोई सही से सुनना है इसकी, ये तो क्लियर हो ही गया है कि देखो 4-5 चीजें मैं आपको मोटे मोटे बताता हूँ, ठीक है, समराइज करके सारा का जितना भी हुआ है। कि बताने का मतलब क्या है बेसिकली, कि एक तो पहले ये चीज बताने की जरूरत है कि पहले कि इंसान को ये जितने भी सारी चीजें तुमको बताया गया है कि धरती की शुरुआत कब हुई, ये तुम कौन हो, तुम ये सब नकली है। नकली मतलब कि कोई भी इंसान 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकता, ना साइंस ना कुछ और, कि भाई तुम क्या हो या मौत के बाद तुम कहां जाओगे या क्या होगा, समझ रहे हो। सबने थ्योरीज दी हुई हैं, ठीक है। अब थ्योरी तो मैं भी कल को अपने लिख के दे दूंगा, एक थ्योरी ये होता है भाई, तो क्या होगा, ऐसा क्या थोड़ी होता है। अब उन्होंने बस संघ बना लिया अपना, अब वो थ्योरी देने का संघ बना लिया है। अब बुद्धिस्ट लोग भी संघ बना सकते हैं कि भाई ये अपना है, ऐसे होता है, हमने भी अपना ग्रुप बना लिया, तुमने भी अपना ग्रुप बना लिया, हमने भी अपना ग्रुप बना लिया। अब उनका ग्रुप ज्यादा पावरफुल हो गया तो पूरे वर्ल्ड पे उनकी चलने लग गई, तो अब वो थोड़ा सा बैलेंस में आ रहा है। लेकिन अभी तो पहली चीज क्या है, पहली चीज है कि जितने भी तुमको सिस्टम दिए गए हैं सच के, कि ये सच है कि नहीं है, ये सच है कि नहीं है, ये सच है कि नहीं है, सबको खंगालो, देखो। और मैंने मोटा मोटा तो सारा बता ही दिया तुमको, देखने की जरूरत भी नहीं है। साइंस तो बेकार चीज है। बेकार चीज मतलब कि ये चीज तो पहले भी थी यार, तर्क शक्ति है, तो तर्क शक्ति के अलावा कुछ है ही नहीं। वो सब तो कुछ भी मेथड बना लो तुम कि हाँ 1000 ऑब्जर्व करोगे तो 1000 में से इतने एनोमली होनी चाहिए, ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, वो सब तो वो टाइम पास करने की चीज है ना। साइंस जो विज्ञान जिसको बोलते हैं, वो विज्ञान एक्चुअली सही में असली विज्ञान तो पुराने टाइम में होता था, जिसमें विज्ञान मतलब कि समझो चीजों को कैसे हो रही हैं भौतिक जगत के अंदर। एनर्जी से तुम देख देख के समझ रहे हो उस चीज को अच्छे से। अब तो वो उसको टैग दे दे के समझ रहे हैं, मतलब जैसे कि कोडिंग लैंग्वेज लिख रहे हैं, बट कोडिंग लैंग्वेज में बेस कोड तो 0 और 1 ही रहेगा ना। उसके अलावा तुम क्या लिख लोगे, उसके अलावा तुम बाहर जा पाओगे, उससे नहीं जा पाओगे ना। 2 ही होगा, या तो होगा या नहीं होगा, यस या नो, उसके ऊपर ही कोड लिखोगे पूरा। तो पहले ये कि आपका जो सच आपको बताया गया है कि आपका जो दायित्व तो पूरा करना है, ये पूरा सच कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब आपको बेसिकली टेम्परेरी एक दिया गया है कि ये हो सकता है, कहानी दी गई आपको, ठीक है। और ना कोई इंसान इसको टेस्ट कर सकता है कि आप 100% सच है। तुम्हारे पापा से पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, तुम्हारे बच्चों से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, दादा परदादा, ठीक है, कि वो 100% अटेस्ट कर दे कि हाँ भाई यही कहानी है। सबका अनुमान है। तो पहली चीज तो ये समझ में आ जानी चाहिए आपको अभी तक कि सारी कहानियां सिर्फ कहानियां हैं। और मैं तो ये मानने के लिए भी तैयार हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो भी कहानी है, तो आप उसको भी मत मानो, बिल्कुल, ठीक है। सबको इंक्लूड करो। मैं तो चाहता हूं कि आप अपने साइड से सोचो। उसी में तो फायदा है, तभी तो आप पहुंचोगे सही रास्ते पे। तो ये तो हो गया पहला कि सबसे पहले तुम शुरुआत, सच क्या है इसकी शुरुआत इसमें करो कि तुमको जो बताया गया है उसमें से तो कुछ सच है नहीं अभी तक। जो भी तुमने आइडेंटिटी में अपना बताया गया है, तुम भारतीय हो, तुम हरियाणवी हो, तुम ये हो, वो सब ना जबरदस्ती तुमको थोपे गए रूल्स है कि ये ऐसे इंसान यहाँ पे पैदा हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पे होगा तो ये खाना होगा उसका, इसका ये है, सब हटा दो, सारा टेबल साफ कर दो, ठीक है। पहला तो वो चीज है।
दूसरा, ये जब आप साफ कर दोगे तो जब आप जिस सच तक पहुंचोगे उस सच में समानता है। समानता मतलब कि वही वो सच जो काइंड ऑफ लाइक सच है ना, वो समझ रहे हो, सच ही होगा तो समानता ही होगी। जैसे 1000 साल पहले भी किसी ने सही में यदि पेड़ को देखा होगा तो एक ही बात बोल के गया होगा। आज भी यदि मैं पेड़ को देख के बोलूंगा तो एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि यदि मैं सही में उस चीज को देख रहा हूं। तो ओपिनियन तब आते हैं जब वो चीज सही में देखी ना जाए, तब ओपिनियन होते हैं कि हाँ तो तेरा पेड़ लाल है मेरा पेड़ नीला है। नहीं नहीं एक्चुअली जो पेड़ है वो पेड़ है। 1000 साल पुराने पेड़ भी आज भी संसार में। तो इसका मतलब हो सकता है कि किसी ने उस टाइम पे भी पेड़ को उसी पेड़ को देख के जो लिखा है और मैं भी उसी पेड़ को देख के लिख रहा हूं। तो एक समानता है। समानता मतलब अब आप इसको कुछ लोग रिलीजन की टर्म में देखते हैं, बट ये रिलीजन का पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट है कि जो सच तक पहुंच जाता है वो उस सच को एक ही तरीके से ही तो डिस्क्राइब करेगा, उसको अलावा क्या डिस्क्राइब करेगा वो। तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब अब आप इतिहास पढ़ोगे तो इसको तुम स्पिरिचुअलिटी के अंदर डाल सकते हो, स्पिरिचुअलिटी या मिस्टिसिज्म या जो भी आप बोलना चाहो उसको, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं लोग। जनरली मतलब ये कौन लोग है या नहीं है उस सब पे डिबेट करने की बात ही भी नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ कंटेंट पे जाना है कि क्या कहा गया है। क्योंकि तुमको तुमसे मतलब होना चाहिए ना, तुमको दूसरे से क्या मतलब होना चाहिए, उसको कर लो तो जो करना है। तुमको अपने पे काम करो ना। तुम यदि पहुंच जाओगे वहां पे तो अपने आप तुमको सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि फिल्म क्या है। अपने पे ध्यान दो सिर्फ। तो ये दूसरी चीज है कि एक इतिहास के थ्रू एक समानता है जिसके ऊपर पूरा मानवता का एक जो संस्कृति है वो टिकी हुई है। एक ये मान लो एक अदृश्य मतलब कॉन्शियसनेस की नदी चल रही है कि भाई ये मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। एक बीज है, मतलब समझ लो एक सोल का बीज मान लो तुम, कि जैसे या थॉट का बीज, विचार का एक बीज है जो किसी में यदि बो दिया जाए तो वो पेड़ बन जाता है। जैसे तुम समझ रहे हो कि कैसे होता है। जैसे कहानियों के हिसाब से देखा जाए तो बुद्ध ने जब किसी बीमार इंसान को देखा तो वो एक विचार का बीज एकदम से पेड़ बन गया कि ये बीमारी क्या होती है। तो किसी ने तो बीमारी का बीज बो के गया ना कोई, तो पहले जब बुद्ध ले वो ट्रिगर हो गया वहां पे, तो वो पेड़ बन गया एकदम से। तो वो फिर उसने उसको एक्शन लेने के लिए मजबूर